मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब का जो नामांकन था वो रद्द हो चुका है, ऐसी खबर निकल कर आई है। जोकीहाट विधानसभा सीट का समीकरण आज हम आपको बताएंगे। बिहार के अंदर जोकीहाट विधानसभा सीट एक हॉट सीट बनी हुई है। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को जब यहाँ से टिकट इमाम पार्टी ने नहीं दिया था तो यहाँ पर काफी ज्यादा विरोध देखने को मिला था इमाम पार्टी का। मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब ने बगावत कर दी थी और निर्दलीय नामांकन अपना भर दिया था। लेकिन आज खबर आई है कि उनके नामांकन में कुछ कमियां आई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो जमा नहीं किए थे उन्होंने, इस वजह से उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। तो अब जोकीहाट विधानसभा सीट पर मौलाना साहब उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन इमाम पार्टी यहाँ पर मजबूती से उम्मीदवार उतारा है और चुनाव लड़ रहा है। उसका नामांकन एक्सेप्ट हो चुका है। मुखिया मुर्शीद आलम को इमाम ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर बनाया है। अगर बात करें इस सीट के बारे में, ये सीट काफी ज्यादा मुस्लिम बाहुल सीट है। यहाँ पर मुस्लिम वोट अच्छी निर्णायक भूमिका में है। यहाँ पर ज्यादातर विधायक मुस्लिम ही बनता है। पिछले बार हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ पर एआईएमआईएम पार्टी के शहनवाज आलम ने जीत हासिल करी थी, हालांकि बाद में पाला बदलकर आरजेडी में चले गए थे। तो आरजेडी ने इस बार शहनवाज आलम को टिकट दिया है। वहीं पर जो उनके बड़े भाई हैं सरफराज आलम, जो पिछले बार आरजेडी के प्रत्याशी थे, उनको आरजेडी ने टिकट नहीं दिया है। वो अब जन स्वराज पार्टी से उम्मीदवार हैं, प्रशांत किशोर की पार्टी से सीट पर उम्मीदवार हैं। इमाम पार्टी से मुखिया मुर्शीद आलम उम्मीदवार है। तो एनडीए गठबंधन से जेडीयू से मंजर आलम पूर्व विधायक सीट पर रह चुके हैं 2 बार, उनको जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये सीट 4 कोने मुकाबले में देखने को मिलेगी इस बार। यहाँ पर 40 से 50 हजार वोट जो इंसान लेकर आएगा वो प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 प्रत्याशियों में चौकोनी मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पर मौजूदा विधायक की, तो शहनवाज आलम मौजूदा विधायक है, इमाम पार्टी से चुनाव जीते थे, उसके बाद पाला बदलकर आरजेडी में चले गए थे। तो इस वजह से इनका काफी ज्यादा विरोध है इलाके में। लोगों ने इमाम पार्टी को वोट दिया था, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को देखकर वोट दिया था, लेकिन इन्होंने ओवैसी साहब से धोखा किया, ओवैसी साहब को छोड़कर रास्ते में पार्टी बदल लिया था। तो ऐसे में इनका काफी ज्यादा विरोध है और इनको लेकर यहाँ पर वहाँ की जनता खुश नहीं है। तो ऐसे में इनकी हार सामने नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें सरफराज आलम, जो कि प्रशांत किशोर की पार्टी से प्रत्याशी हैं, ये भी काफी मजबूत प्रत्याशी हैं। पिछले बार भी काफी कड़ी टक्कर इन्होंने दी थी, 7,000 वोटों से चुनाव ये हारे थे। इस बार भी काफी अच्छा चुनाव लड़ने की इनकी संभावना है, क्योंकि इस सीट पर वो कई बार विधायक रह चुके हैं और यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। तो यह सीट उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है और वो भी काफी मजबूत इस सीट पर उम्मीदवारी देने वाले हैं। अब बात करें जेडीयू प्रत्याशी की, जेडीयू प्रत्याशी मंजर आलम इस सीट पर 2 बार विधायक रह चुके हैं और उनको जेडीयू ने एक बार फिर से यहाँ पर मैदान में उतारा है। तो जेडीयू का प्रत्याशी भी मजबूत है। एनडीए का वोट 40 से 45 हजार वोट हमेशा से इस सीट पर एनडीए को मिलता रहा है। तो यहाँ पर 40-45 हजार वोट तो आप लेकर चलिए कि एनडीए प्रत्याशी को मिलेगा। उसके ऊपर मंजर आलम अपने फेस पर कितना वोट ला पाते हैं, ये चीज देखने वाली होगी, क्योंकि ये प्रत्याशी काफी मजबूत है। 2 बार इस सीट से विधायक रह चुका है, साथ ही साथ एनडीए का जो वोट है वो भी इसके साथ मिला हुआ है। अब बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी मुखिया मुर्शीद आलम की। तो मुखिया मुर्शीद आलम काफी मजबूत है, इलाके के मुखिया हैं और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। ये भी काफी ज्यादा पैसे वाले हैं और काफी अच्छा पैसा खर्चा कर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी भी अच्छी खासी लोकप्रियता है। अगर ये और अच्छे से चुनाव लड़ गए और मौलाना सालिम साहब का जो नामांकन रद्द हुआ है, मौलाना साहब ने अगर इनको समर्थन दे दिया, मौलाना साहब को मनाने में कामयाब हो गए, तो इनकी सीट भी यकीनी तौर पर निकल सकती है। इमाम पार्टी के जो अध्यक्ष हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो जब यहाँ पर जनसभाएं करेंगे तो माहौल और तेजी से बदलेगा। और इमाम पार्टी ये सीट पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी, तो इसका एडवांटेज भी इमाम पार्टी को मिलेगा। और इमाम पार्टी के जो प्रत्याशी है मुखिया मुर्शीद आलम, वो काफी मजबूत है। तो यहाँ पर इमाम पार्टी की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन मुकाबला एक तरफा नहीं है, मुकाबला 4 कोणीय मुकाबला है। पहला प्रत्याशी है शहनवाज आलम, आरजेडी का महागठबंधन का प्रत्याशी। दूसरा है प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज से उनके बड़े भाई सरफराज आलम प्रत्याशी है। तीसरा जेडीयू के प्रत्याशी पूर्व विधायक मंजर आलम है। तो चौथे प्रत्याशी है एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया मुर्शीद आलम। इन चारों प्रत्याशियों में चौकोनी मुकाबला होना है। अब इसमें जो भी प्रत्याशी ज्यादा वोट लिया आएगा वो चुनाव जीतने में कामयाब हो जाएगा। अब देखते हैं कि इमाम पार्टी यहाँ पर क्या गुल खिलाती है, क्या मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को वापस से इमाम पार्टी में लाने में कामयाब होती है या फिर वो बागी रुखी अपनाए रहते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इमाम पार्टी जोकीहाट विधानसभा सीट पर चुनाव जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। खुदा हाफिज।